श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनाब्धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग इस सत्र में आज से प्रारंभ करेंगे दुर्वासना प्रतीकार दशकम। दुर्वासना प्रतीकार दशकम, उसमें जो है गलत से छपा है, प्रतीकारा हो गया है, प्रतीकार दशकम। ठीक है, बहुत से अद्भुत ग्रंथ है। इसको एक बार प्रारंभ किए थे हम लोग और कोविड हो गया, मुझे नहीं है सबको हो गया तो बंद करना पड़ा। तो फिर भी स्वामी जी कल जो है मुझे बता रहे थे कि पुनः इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। तो मैं बोला जहाँ पर छोड़े वहाँ से प्रारंभ करने के जगह पे पहले से ही जो है एक और बार पुनः प्रारंभ जैसा कहते हैं, तो ऐसा पुनः प्रारंभ कर देते हैं इसको, क्योंकि 4 पाठ का जो है वहाँ हुआ था, 4 पाठ ही हुआ था। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है दुर्वासना प्रतीकार दशकम। मतलब जो वेदांत सुन रहे हैं तो उनको तो मालूम ही है, ये जो आचार्य इस ग्रंथ का जो कर्ता विद्यारण्य स्वामी, इनके प्रति मेरा जो है भक्ति बहुत ही अति ही है। अतिम न लंघेत कहते हैं, मगर अति ही है। ऐसा सबके प्रति मुझे जो है उतना भक्ति नहीं है। जैसा जो है लोग किसी का नाम लेने से ही गदगद हो जाता है, वैसा नहीं करता हूँ मैं, वैसा नहीं होता है मुझे। मगर कुछ कुछ आचार्य, उनमें जो है मेरा वो दो भाव अति में ही जो है चले जाता है। उसमें एक मुख्य आचार्य ये जो विद्यारण्य मुनि है। जैसा मैं कहता हूँ कि हम लोग किस परंपरा में हैं, हम लोग आचार्य भगवान भाष्यकार शंकराचार्य का परंपरा में हैं। अच्छा, तो उनका माता पिता का नाम क्या है, इतने से ठप हो जाते हैं। मतलब हम लोग जो है उनका ही परंपरा में हैं, और जिनको जो है हम लोग मान रहे हैं उनका माता पिता का, उनका जीवन चरित्र कुछ मालूम नहीं हम लोगों को, मगर हम लोगों को अपने आप को जो है बड़ा शांकर वेदांती मानते हैं हम लोग। तो इस विषय में हमें जो है उनका जीवन चरित्र शंकर दिग्विजय रूप में जो है, दिग्विजय न दिग्विजय, तमिल वाले जब हिंदी पढ़ते हैं तो उनको जो है थोड़ा मतलब स्पष्ट उच्चारण का जो भूत चढ़ जाता है। तो दिग्विजय दिग्विजय, वो दिग्विजय नहीं है भाई, दिग्विजय है ना। सो सर्व दिशा में उनका जो विजय प्राप्त था, तो उसके बारे में जो लिखे हैं शंकर दिग्विजय नाम ग्रंथ में, तो उनका जो असीमित भक्ति भगवान भाष्यकार के ऊपर वो जो है स्पष्ट दिखाई देता है। एक वाक्य मात्र का केवल काफी है हम लोगों के लिए। शंकरो चरति भूमो शंकराचार्य रूपा, शंभो चरति भूमो शंकराचार्य रूपा कह के इतना स्पष्ट कह देते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, हम लोग जो है भगवान भाष्यकार का अनुयायी है, मगर उनका माता पिता के बारे में मालूम नहीं है। जैसा ये जो आचार्य है, इनके प्रति मेरा भक्ति जो है बहुत ही अधिक है। मैं बता रहा हूँ, बार बार एक और बार कह रहा हूँ। तो इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ सब कुछ मुझे मालूम नहीं है,
विद्यारण्य स्वामी का जो दिग्विजय तो जानता हूँ, और वो जो पंचदशी तो हम लोग सब सुने हैं। तो और कुछ कुछ टीकाएं हैं, जैसा हम लोग जब जो ऐत्रेय उपनिषद देख रहे हैं उसमें कुछ टीका है। तो इसको छोड़ के ऐसा पृथक पृथक ग्रंथ जो है, इसका नाम मुझे नाम तक मालूम नहीं है। उसमें शर्म नहीं है मुझे, नाम तक मालूम नहीं। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि जो संबंधित रखते हैं, उन लोगों का जो पठन पाठन में जो है नाम सब मालूम है, मगर जो विषय है वो जानते नहीं वो लोग। वो सब नाम, ये जो आचार्य है ये ग्रंथ लिखे हैं, वो आचार्य फलाना ग्रंथ लिखे हैं, सब जानते हैं, मगर उसमें जो बताए तत्व वो नहीं जानते हैं। तो ये जो ग्रंथ, ये पहले बार कहाँ सुना मैंने। ऐसा ही एक और ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ यही आचार्य का, ब्रह्मविद आशीर्वाद पद्धति नाम का ग्रंथ है। वो कभी जो है दक्षिण में जाते वक्त एक आश्रम में रुका था, तब उस आश्रम में उसको नित्य पारायण रूप में करते हैं। मतलब नित्य पारायण क्या बात है। तो मैं जब गया था तो वो पूछ रहे थे, स्वामी जी आप तो आए हैं, कम से कम इसका अर्थ तो थोड़ा बता दीजिए। तो ग्रंथ में जो है आशीर्वाद 120 कुछ आशीर्वाद है। मैं बोला चलो प्रारंभ तो करूँगा, मगर पूर्ण नहीं कर पाऊँगा, इसको करके 3-4 आशीर्वाद का अर्थ किया था मैंने। ब्रह्मविद आशीर्वाद पद्धति। उसके बाद जो है मैं ऋषिकेश जब वापस गया, उस पुस्तक को जो है ढूंढ निकाल के उसको जो है एक पाठ भी कर दिया, वो दूसरी बात। वैसा ये जो ग्रंथ, इसका जो है पहले बार मैं सुना ये वृंदावन में। एक बार मैं और स्वामी जी कुछ गप मार रहे थे, गप इन कोट्स, गप उसको जो है ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, महाराज श्री एक बार जो है कहा है बोल के बता रहे थे एक कहानी। ऋषिकेश में कुछ वेदांत का चर्चा चल रही थी, तब जो है कोई माता आएगी अंदर, वृद्ध माता, उनको महाराज श्री बताए, माता जी कोई बात नहीं, हाँ बाबा लोग हम लोग कोई थोड़ी गप मार रहे बस, वैसा कुछ जो है उन्होंने कहा है। तो हम लोग ऐसा कुछ गप मार रहे थे, तब जो है इसके बारे में स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसा एक ग्रंथ है, सुना मैंने, मतलब ये जो ग्रंथ विरक्त लोग कंठस्थ करते हैं। अच्छा ऐसा ग्रंथ है क्या। चलो आजकल दुनिया मुट्ठी में है तो तुरंत ढूंढ निकाल दिया ग्रंथ को, देखा बहुत अच्छा ग्रंथ है। बोला ठीक है, इसको एक और बार देखना है। तो आराम से इसको जो है एक एक उपदेश को निकाल के इसको आराम से एक कहानी के साथ जो है देखा था मैंने। तो वही पद्धति यहाँ भी जो है प्रारंभ करेंगे। तो ये जो है इस ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ का परिचय नहीं है, मुझे कैसा ये ग्रंथ का साथ परिचय हुआ है इसका कहानी है। दुर्वासना प्रतिकार दशकम। दशक, दशक मतलब 10 जिसमें है, 10 जिसमें है वो दशक है। मतलब 10 उपदेश जिसमें है वो दशक है। पहला अर्थ क्या है, 10 उपदेश जिसमें है वो दशक है। एक मिनट। प्रातर्वैदिक कर्मस्तदनु सब वेदांत संचिंतया पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया वाष्टरामायणात् सायं भागवत तत्वतया रात्रो निध्यासनात् कालो गच्छति न शरीरभरणम प्रारब्धकांतार्पितम। क्या है यहीं पर 8, पहला श्लोक भी पूरा नहीं हुआ, इसी में 8 उपदेश हो गया। तो 10 कैसा हो सकता है। तो दशक यहाँ पर 10 का जो संख्या उपदेश का नहीं है बल्कि श्लोक का संख्या है। इसमें कितना श्लोक है, 10 श्लोक। हाँ एक आध श्लोक जोड़ देते हैं फलश्रुति रूप में, तो फलश्रुति रूप में एक और श्लोक मतलब 11 श्लोक बताना चाहिए, एकादशक बताना चाहिए, दशक कैसा हुआ है। इसमें 2 तर्क लगा सकते हैं। एक न्यूनाधिक न्याय है,
शास्त्र में क्या कहते हैं? न्यूनाधिक न्याय। न्यूनाधिक न्याय मतलब हम लोग जो है बार बार प्रयोग करते हैं इसको, कम ज़्यादा है, 19-20 फर्क है, हम लोग कह देते हैं कम ज़्यादा है, 19-20 फर्क है, इसको न्यूनाधिक न्याय कहते हैं। जैसा सहस्र नाम इत्यादि में आप ढूंढ निकालेंगे तो 1000 नाम तो नहीं रहता है बिल्कुल 1000 हो गया बस, ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है, तो उसको न्यून अधिक न्याय कहते हैं। तो उस दृष्टि में हम लोग ले सकते हैं, एकादश को 10 कह दिया है, ये अर्थ नहीं है, फिर भी ऐसा ले सकते हैं चाहिए तो। दूसरा, ओम नमः शिवाय, यहाँ जैसा जपते हैं वैसा नहीं है, ओम नमः शिवाय नहीं है, जैसे इसको भी दशक नहीं कहना चाहिए, दशक नहीं कहना चाहिए, दशक, दशकम, ठीक है, वैसा ओम नमः शिवाय नहीं है, ओम नमः शिवाय। तो ये कितना अक्षर का मंत्र है? पंचाक्षरी। गिनिए तो, ओम नमः शिवाय, षडक्षरी है, कहाँ से पंचाक्षरी है ये? षडक्षरी मंत्र। हाँ हाँ, क्यों ओम छोड़ना है? मंत्र नहीं है क्या वो? तो जैसा वहां पर जो है ओम को छोड़ के 5 अक्षर स्वीकार करते हैं, ओम जो है सर्वत्र सब मंत्र में जो है हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ओम प्रणव मंत्र केवल प्रणव जपने के लिए सन्यासी मात्र को अधिकार है। केवल प्रणव क्या करता है? हम में वैराग्य उत्पन्न करता है। जैसे ये जो रुद्राक्ष धारण, रुद्राक्ष माला धारण करते हैं बाबा लोग, ग्रस्त लोग, कुछ कुछ लोग को जो है ये बाबा का भूत चढ़ जाता है ना, चढ़ जाता है। तो वो क्या है, बड़ा बड़ा माला धारण करेंगे और भक्ति का जो है वो प्रभाव दिखाएंगे, अपने का जो अपने भक्ति का प्रभाव दिखाएंगे। जहां भी मंदिर में जाएंगे, जय करके जो है चिल्ला के नाम जो है लेंगे भगवान का, बोले बांके बिहारी की, गला फाड़ के, मतलब उनका भक्ति जो है उतना उत्तम है, हम लोग समझना चाहिए वो। तो ये जो नमः शिवाय में जो ओमकार जोड़ रहे हैं वो क्या है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। जैसा रुद्राक्ष का धारण, रुद्राक्ष धारण भी उतना ही वैराग्य उत्पन्न करेगा जैसा जो है ओम का प्रणव जप। तो तब तो अच्छा ही तो है, अच्छा तो है ही है, उसमें संशय नहीं है, मगर हम जब सन्यासी नहीं हैं तब ये बाधा हो जाता है। जैसा हम लोग ऐत्रेय उपनिषद देख रहे हैं, ऐत्रेय उपनिषद में जो है इस वेदांत ग्रंथ में प्रवृत्ति करने के लिए और वेदांत में प्रवृत्ति करने के लिए उसका अधिकारित्व माना गया है सन्यासी को। सन्यासी ही अधिकारी है, और सन्यास को जो सिद्ध कर रहे विद्वत सन्यास, विविदिशा सन्यास, दोनों प्रकार का, मतलब केवल जो है जानने वाले के लिए नहीं है, जानने के इच्छुक है उनके लिए भी है। तो ऐसा दोनों प्रकार के लिए जो है सन्यास ही बताया गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में यद्यपि वेदांत का चर्चा चल सकता है, आप लोग तो सुने नहीं होंगे, घर में वेदांत चर्चा, आपको आश्चर्य लगेगा, ब्रह्म सूत्र चल रहा था हम लोगों का। ब्रह्म सूत्र इतना बड़ा उत्तम विचार है, एक पुरुष जो है उनका पत्नी के साथ जो है बात कर रहा है, तो बताए वहाँ क्या पाठ चल रहा था, आप जाके आए, पत्नी पूछ रही है, तो पति कह रहा है उनको, ओ कुछ नहीं, हम घर में जो बात करते वही है। तो धन्य है ऐसा घर। ये तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म का बात नहीं है। यहाँ पर वो जो वैराग्य उत्पन्न होता है, ये जो
रुद्राक्ष धारण से और ये जो ओमकार प्रणव जप से उसको सहने के लिए शक्ति नहीं रहता है उनमें। ओमकार प्रणव जप को छोड़िए, सामान्य मंत्र यदि जो है कोई उनका आतुर के कारण जो है क्या करता हूं देखो जप को, मुझे जप करने के लिए कहा देखो कितना करता हूं बोल के जो है बैठ के ढट के कर देते हैं। जप करना अच्छा है मगर वो जो शक्ति जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको जो है संभालने के लिए शक्ति नहीं है उनमें। वो एक ही दिन में जो है जो एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं जिम वगैरह वो बार उठाते हैं, है ना। तो कितना बार उठाना है? 10 बार, 3 सेट, उसके आगे एक भी नहीं करना चाहिए। तो इसको जो है एक ही दिन में पहलवान होना है तो क्या कहता है, करता है 10 किया है मैं 50 उठा सकता हूँ, 50 बार करेगा उसके बाद जो हाथ हिला नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव था, मैं जो है जिम जाता था और एक्सरसाइज करता था, मेरा जो जिम में एक्सरसाइज सिखाने वाला था तो वो पूछा कल क्या किया। अरे यंग लड़का था तब, तो छोटा उम्र था तो बॉडी शॉडी तो बनाना था, तो इसलिए कल चेस्ट और हैंड, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। चलो आज भी परसों वही किया था। तो उन्होंने पूछा मुझे बिल्डिंग तो स्ट्रांग रहेगा मगर बेसपन बहुत वीक रहेगा, इसलिए सैटरडे तुम जो है 23 के लिए करो, आज सैटरडे है आ जाओ बोल के 23 के लिए कैसा एक्सरसाइज करना मुझे सिखाया था, मैं भी कर दिया। मैं तब ऑफिस में काम करता था और सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेरा ही वासना है। अब सुनिए तो, वासना तो आएगा ही। हाँ ठीक है, आपको सुनना नहीं है तो बंद कर दीजिए बस। इधर उधर की बात बोलेंगे। आएंगे ग्रंथ पे आएंगे, 1 मिनट। तो ये जो है अभी ये आप सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, ये जो सामने वाला ग्रंथ देख रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, ग्रस्त लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है ऐसा कहानी बताना पड़ता है, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। ये जो सामने बैठे हैं वो महात्मा नहीं है। तो ठीक है, तो मैं चढ़ रहा था वो सीढ़ी पे और वो लोग जो है मुझे पूछ रहे थे क्या आज वो जैसा वो चंद्रमंडल में चलते हैं वैसा जो है जा रहा था मैं। तो मतलब ये जो विशेष विषय है मैं सहन नहीं कर पा रहा था, वो जो एक्सरसाइज को है ना, वैसा ये जो ओमकार प्रणव जप सहन नहीं कर पाएंगे। तो दृष्टांत जो है, हर एक दृष्टांत एक विषय के पीछे है। प्रणव के बारे में आप जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं प्रणव क्या क्या करते हैं, जानते हैं? नहीं, हाँ मैं जपता नहीं हूँ। पाठ सुनिए, आप सुनिए, मैं ऐसा ही कहूँगा, ऐसा ही प्रवचन करूँगा, ठीक है, ये एक्सक्यूज करने का बात नहीं, ऐसा ही मैं करूँगा, ठीक है। तो ये प्रणव जपादि जो है विषय जो जिसका अधिकारी नहीं है वो यदि कहेंगे तो करेंगे तो उनको ये जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसको सहने के लिए शक्ति नहीं रहेगा, और उसके कारण क्या हो जाता है, उनका जो दैनिक व्यवहार है उसमें बाधा हो जाता है।
तो इस दृष्टिकोण से क्या कहे हैं, ये जो पंचाक्षर के साथ सिर्फ नहीं है, जो भी मंत्र है उसके साथ जो है एक ओमकार जोड़ा जाता है। ओमकार सब में है, क्योंकि जो लौकिक प्रवृत्ति है, लौकिक उन्नति है, उसके साथ साथ इनको जो है ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति है वो भी होना है, इसलिए ओमकार को उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो दुर्वासना प्रतिकार दशक, तो दशक का अर्थ क्या है? 10 श्लोक युक्त, इस अर्थ में हम लोग दशक देखते हैं। तो इसमें करीब करीब 51 उपदेश है। ठीक है, प्रतिकार, प्रतिकार कैसे करते हैं? क्योंकि हर समय जो है झगड़ा करने का ही जरूरत नहीं है। प्रतिकार करना है तो 3 तरह का जो है प्रतिकार हो सकता है। एक प्रवृत्ति रूप, एक निवृत्ति रूप, एक अप्रवृत्ति रूप, तीनों तरह का जो है प्रतिकार हो सकता है। कभी कभी जो है प्रवृत्ति करना है, तभी जो है निराकरण हो सकता है, जिसको भी हम जो हटाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रवृत्ति करना चाहिए। सब जगह पे जो है निवृत्ति और सब जगह पे अप्रवृत्ति, ये जो है बिल्कुल ठिकेगा नहीं। जहाँ पर प्रवृत्ति करना है वहाँ पर प्रवृत्ति करना ही है। ठीक है, जैसा परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ दूसरा रास्ता नहीं है। वो प्रवृत्ति का जो है प्रयोजन है। और अप्रवृत्ति कहीं कहीं जो है कुछ नहीं करने से ये जो बाधा है वो छुटकारा हो जाता है। जैसा हम लोग देखते हैं, हम लोगों को जो है बुजुर्ग लोग कहते हैं, जब बंदर हम लोगों का पीछा करते हैं या कुत्ता पीछा करते हैं तो कहते हैं हिलो मत, वैसे ही खड़े हो जाओ, कुछ मत करो, वो अपने आप चले जाता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप चले जाता है वो। तो अप्रवृत्ति में भी जो है कभी कभी हम लोगों का जो बाधा है वो निवृत्त हो जाते हैं। और तीसरा जो है निवृत्ति है, जो हम लोग सामान्यतः सुन के आ रहे हैं। अरे उत्तर दिशा को छोड़ना चाहते हैं तो वहीं मत रहो, उसके साथ लड़ो मत, तुम जो है दूसरा दिशा के ओर चले जाओ, दक्षिण दिशा के ओर चले जाओ, उत्तर अपने आप छूट जाता है, तो कहते हैं हम लोग। तो कभी कभी जो है प्रवृत्ति आवश्यकता है, कभी कभी जो है अप्रवृत्ति आवश्यकता है, कभी कभी निवृत्ति आवश्यकता है। तो यहां पर कैसा हम लोग ये जो तीसरा शब्द है क्या है? दुर्वासना। ये दुर्वासना का प्रतिकार कैसा करेंगे हम लोग? दुर्वासना मतलब पहले वासना क्या है? वासना गंध को भी वासना कहते हैं, उसी अर्थ में जो है मिला जुला होता है, इसलिए संस्कार को भी वासना कहते हैं। क्यों वासना शब्द से हम लोग इसको कहते हैं, संस्कार सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं? जैसा जो है एक हींग का डिब्बी में से वो जो सब हींग हटा दिया तो भी वो जो वासना है, उसका गंध है, वो निकलता नहीं है, वैसा ही रहता है। वैसा यहाँ पर भी ये जो वासना है वैसा ही रहता है। इसलिए ज्ञानियों को भी वो सताता है बोल के कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसलिए वासना अर्थ में वहां पर बताए है। तो वासना ठीक है, दुर्वासना क्या है? क्योंकि यहां पर हम लोगों को हटाने के लिए प्रवृत्ति किसका है? दुर्वासना को, मुख्य शब्द है वो। क्योंकि शास्त्र के अनुसार क्या है? सद्वासना असद्वासना, असद्वासना को दुर्वासना हम लोग कह देते। मतलब शास्त्र सम्मत जो प्रवृत्ति है वह सद्वासना, शास्त्र प्रवृत्ति जो शास्त्र प्रवृत्ति के लिए जो अनुकूल है वह सद्वासना।
और असद वासना उसका जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, दोनों, उसका जो अनुकूल नहीं है और जो प्रतिकूल है, इसका अर्थ नहीं है जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है नहीं है, अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल भी है, दोनों यहां पर समझ लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र का अनुकूल जो नहीं है मगर प्रतिकूल भी नहीं है, उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं क्या? बहुत से ऐसा विषय है, ऐसा उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके बारे में, ये जो अनुकूल नहीं है, इसके बारे में ही वेदांत में पूरा विचार है। और हम लोग जो है ऐत्रेय उपनिषद में प्रारंभ में ही उसी के बारे में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कर्म ज्ञान समुच्चय हो सकता है कि नहीं है, अनुकूल नहीं है वहां पर। और प्रतिकूल, प्रतिकूल पूरा दुनिया ही प्रतिकूल है, पूरा दुनिया। इसलिए पहले जो है हम लोग वो मिथ्यात्व सिद्ध करके उसके बाद ही जाते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो दो विषय है। वासना क्या है? अनुकूल वासना, और दूसरा अनुकूल नहीं है और जो प्रतिकूल भी है वैसा वासना। ये जो अनुकूल नहीं है और जो प्रतिकूल भी है वैसा वासना को हम लोग क्या कहते हैं? दुर्वासना। ये सामान्य कहने का तात्पर्य मात्र है। जैसा वेदांत में प्रवेश करने के पहले जो है कुछ विषय कहते हैं, वैसा ये भी है। अनुकूल वासना प्रतिकूल वासना का दृष्टिकोण से वासना को जो है सद्वासना और दुर्वासना इस अर्थ में जो हम लोग यद्यपि कहेंगे, फिर भी यदि वेदांत में प्रवेश करेंगे तब क्या है? अनुकूलो भी प्रतिकूल एव कह देंगे। जो अनुकूल वासना है, वासनात्वात्, वासना होने के कारण वो भी प्रतिकूल ही होगा। मतलब वासना पूरा निवृत्त होने से ही ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसा आप लोग जो है कोई जो अखाड़ा, जो कुश्ती लड़ाने का अखाड़ा है, वहां पर प्रवेश करेंगे। बाहर अखाड़ा का जो है वो चित्र, ये अखाड़ा है, नाम है उसका जो है, वहाँ अखाड़ा में जो जो करते हैं उसके बारे में कुछ चित्र रहता है, फोटो रहता है। तो उस फोटो में क्या रहता है? वो एकदम जो है एक आदमी को सिर के ऊपर उठाने वाला या उठा के पटकाने वाला, ऐसा सब चित्र रहेगा। तो अंदर जाके आप कुश्ती सीखने के लिए उनसे पूछेंगे तो बताएंगे पहले लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है, जो लड़ाई है नहीं किया गया वही जो है अच्छी लड़ाई है। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुश्ती की अखाड़ा में जा रहे हैं कुश्ती सीखने के लिए, और वो जो आचार्य, वो जो गुरु है, वो क्या कह रहे हैं? लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है ना? मगर बाहर जो है कुश्ती का सब पोस्ट का जो है वहां पर फोटो लगा रखा है, और अंदर लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं। वैसा यहां पर भी जो है बाहर दुर्वासना प्रतीकार दशकम कहते हैं, अंदर आने के बाद जो है अच्छी वासना भी दुर्वासना ही है। इसका उदाहरण हम लोग जैसा मृत्यु अवस्था में जो है, मृत्यु अवस्था में जो है जब कर्ण वहां पड़ा रहा, तब भगवान ने उनसे पुण्य मांगा। क्यों पुण्य मांगा? पुण्य तो अच्छा होता है, पाप मत करो पुण्य करो, पाप मत करो पुण्य करो, यही तो कहते रहते हैं हम लोग। तो पुण्य क्यों मांगना है उनसे? तब कहते हैं पुण्य भी जो है पुनर्जन्म का कारण हो जाता है, इसलिए तुझसे पुण्य में मांग रहा हूं। बैठे बैठे जो है पुण्य को भी जो दान ले नहीं ले रहे भगवान, भगवान जो है उनका मुक्ति का इच्छुक है, वो मुक्ति ले पाना है, इसलिए उनसे पुण्य भी, मतलब वो जो पुण्य रूप वासना है वो भी आगे जन्म का कारण हो जाता है। इसलिए वासना, अच्छी वासना भी दुर्वासना ही है आगे। ठीक है, ये दुर्वासना प्रतिकार दशक नाम का जो है विषय है। इसको जो है हटाने का कितना जो है बड़ा ग्रंथ लिखने का क्या कारण क्या है? उसका आवश्यकता ही क्या है?
क्यों? सामान्य तो हम लोग करते हैं, जैसा जो है कुछ बुरा वासना, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, पॉजिटिविटी जनरेट करो अंदर, जो है हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। ये मूर्ख वाली बात है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या जानते नहीं है, ये जो है पॉजिटिविटी क्या जनरेट करोगे? तो ये यहां पर ये प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक 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 जो वासना है, यहां पर लोक में जो है वासना के जगह पे हम लोग एक जो है कुप्रवृत्ति है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? पहले मैं बहुत शराब पीता था, अच्छा आजकल नहीं, आजकल शराब नहीं पीता हूँ, तो क्या करते हैं? सिगरेट पीता था, उसके बाद उसको छोड़ के, तो उसके बाद सिगरेट को छोड़ दिया, उसके बाद जो है तंबाकू खाने लगा। मतलब एक के बदले में दूसरा गलत प्रवृत्ति है, न कि सत प्रवृत्ति। एक एक जो गलत प्रवृत्ति है उसको हटा के अब दूसरा गलत प्रवृत्ति वहां पर जो है बढ़ रहे हैं, उसको निवारण नहीं कर रहे हैं आप, है ना? तो यहां पर हम लोग शास्त्रोक्त पद्धति से वो जो गलत प्रवृत्ति से कैसा छुटकारा पाना है वो जो है सीखते हैं हम लोग। उसी इस ग्रंथ का विषय वही है। वो जो गलत प्रवृत्ति है, जिसको गलत प्रवृत्ति माना है, उससे कैसा हम लोग छुटकारा पाएंगे। क्योंकि वेदांत में प्रवृत्ति करने का जरूरत ही क्या है? उसके लिए वेदांत में प्रवृत्ति करने का जरूरत नहीं, योग शास्त्र ही स्वयं बता देते हैं। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषया नाम भावना तच्चित्त प्रसादन प्रतिबंध भावना प्रतिपक्ष भावना इत्यादि कह के जो है वहां पर स्पष्ट कर रखा है। यद्यपि वैसा सब प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति भी क्या है? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषया नाम भावना तच्चित्त प्रसादन, ये जो सूत्र का प्रवृत्ति भी क्या है? एक को दूसरे से हम लोग दबाने का प्रवृत्ति है। अच्छा है, मगर मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, इसका जो है व्यवधान भेद कैसा करना है, वो सब जो है जटिल विषय है। कहां पर आप जो है किसका प्रवृत्ति लगाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए क्या है, वेदांत शास्त्र और ये जो आचार्य है, इतना सामान्य जो है विषय कहने वाला नहीं है, मगर ये तो सामान्य विषय है नहीं, उत्तम विषय को भी सामान्य रूप में उसको जो है हम लोगों को सिखाने के लिए प्रवृत्ति है इनका। पंचदशी को देखिए, या जो है उनका जीवन मुक्ति विवेक को देखिए, या तो ये जो दीपिका टीका ही जो देखिए, दुर्वासना प्रतिकार, और जो भी ग्रंथ है इनका जो है शैली क्या है, बहुत जटिल विषय को कैसा जो है समझा सकते हैं सबको। तो वो जो है इनसे मैं सीखा, सबको समझाना है। तो इसलिए सब कैसा समझ सकते हैं इस एक विषय को, उसमें जो है माहिर है और अनुभवी है। 80-90 साल में आके जो है वो पीठाधिपति बने हैं, तो अनुभव भी हैं। और ये जो सिर्फ शास्त्र का पठन पाठन नहीं है, वो दोनों जो है भाई, इनका बड़े भाई और ये दोनों जो है अखंड विद्वान है, मतलब विद्वत्ता का जो है सीमा ही नहीं है। तो ये लोग ऐसा एक ग्रंथ में प्रवेश करवा रहे हैं हम लोग को, मतलब कोई विषय है इसमें, क्योंकि ये जो वासना ही मुख्य प्रतिबंध रूप में हम लोगों को जो है मोक्ष पाने में रोकता है। सिंपल सी वासना, आप जो है बड़ी बड़ी वासना के बारे में बात ही नहीं कर सकते। सिंपल सी वासना, हम सब कहां से मोक्ष पालेंगे, हमें कहां मिलेगा वो सब। ये सिंपल सी वासना काफी है हम लोग को, दूसरा वासना का जरूरत ही नहीं है। कहां हमें मोक्ष प्राप्ति होगा?
तो यहाँ हर एक वासना जो हम लोगों को प्रतिबंध रूप में हो सकता है, वो सब वासना का जो है कैसा प्रतिकार करना है, उसके लिए बता रहे हैं पहला श्लोक का उच्चारण तो कम से कर लेते हैं। प्रातर्वैदिक कर्म तस्तदनु सद्वेदांत सच्चिंतया पश्चात् भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात् सायं भागवतार्थ तत्त्वकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम्। प्रातः वैदिक कर्म, पहला जो है सुबह उठते उठते क्या करना है। प्रातः हम लोग तो वेदांत का भी रुचि रखने वाले हैं, हम लोग तो सन्यासी हैं, तो फिर भी क्या कह रहे हैं, प्रातः वैदिक कर्म, पहले वैदिक कर्म से ही प्रारंभ करना है, वेद विहित वेदोक्त। तो यहां से हम लोग क्या है उसके आगे जो विषय का विचार है उसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।